हेवन ने अपनी फायर से तीनों ब्रदर्स पे वार किया तो तीनों ब्रदर्स उसे इग्नोर करने के चक्कर में बाहर आ गए। ग्लूटोन कहता है अभी कैओस और हेवन दोनों एक बन गए तो एक साथ उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है और येली अब भी अंदर था इसलिए वो लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे। तभी फनशाओ वहाँ पे पहुँच गया और वो अंदर जाता है। अंदर हेवन येली से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि जियोचन अपनी आंखों से ये सब कुछ देखे, तो उसने जियोचन के सोल को सोल बाइंडिंग लैंप से बाहर निकाला। जियोचन का सोल अभी ऐसी हालत में है जैसे कि अभी ही वो गायब हो जाएगा। ये देखकर येली बहुत ही सैड फील करता है। फनशाओ भी वहाँ पहुँच गया और वो भी जियोचन की ऐसी हालत देखता है। हेवन जियोचन से कहता है कि फन जियोचन अब बताओ कि तुम इस खराब सिचुएशन से बाहर कैसे आओगे। जियोचन कहता है तुम मुझे जितना टॉर्चर करना चाहो उतना कर सकते हो लेकिन प्लीज मेरे दोनों बच्चों को मत सताओ। हेवन कहता है क्या कहा, जरा जोर से कहो और ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ। येली जियोचन को रोकता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हेवन के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जियोचन उसके आगे सर झुकाता है और कहता है कि प्लीज मैं भीख मांगता हूँ। येली सोचता है मेरे फादर तो बहुत ही ज्यादा गौरवशाली पर्सन है, वो कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है और अभी वो जानती भी है कि इस तरह से दुश्मन के आगे झुकना वो मीनिंगलेस है। दुश्मन आखिर में हम सबको मार ही डालेगा। क्या वो ऐसा करके मेरे लिए समय निकाल रहे हैं ताकि मैं मौका देखकर इस मौत की घड़ी से सबको बचा सकूं? नहीं रुको, ध्यान से देखा जाए तो आयरन की फॉरहेड पे जो डीमन मार्क है वो रेड होता जा रहा है और उसकी आंखों में जो ब्लू लाइट है वो भी टाइम टू टाइम आती है और चली जाती है। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आयरन भी अंदर से हेवन के साथ फाइट कर रहा होगा। वो अब भी पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हुआ है। अगर ज्यादा देर की तो हेवन उसका सोल पूरी तरह से निकल जाएगा और हेवन के सर में भी अचानक से दर्द होने लगा। तो येली और फनशाओ को समझ में आ गया कि सांगियान भी अंदर से फाइट कर रहा होगा ताकि हेवन उसे पूरी तरह से कंट्रोल ना कर ले। येली ने बिना टाइम वेस्ट किए हेवन पे अपनी डिवाइन पावर से अटैक किया और फनशाओ जियोचन को बचाने चाहता है कि यो मैजेस्टी अब मैं आ गया हूँ, अब आप सेफ हो। लेकिन हेवन फिर से कॉन्शियस हो गया और उसने सोल बाइंडिंग लैंप को एक्टिवेट कर दिया और वो कहता है कि इसीलिए तो इसे सोल बाइंडिंग लैंप कहते हैं। कमजोर सोल इससे अट्रैक्ट होता है और इससे दूर नहीं जा सकता। जियोचन का सोल उस लैंप में वापस चला गया और उसने कहा कि उसे भागने मत देना। फनशाओ कहता है तीनों ब्रदर्स बाहर है, वो लोग उसे रोक के रखेंगे, चलो हम भी उसके पीछे चलते हैं। जब वो दोनों बाहर पहुंचे तब तीनों ब्रदर्स अपनी पावर से हेवन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेवन की फायर को रोकना इतना आसान नहीं है। फनशाओ उन तीनों ब्रदर को पीछे हटने के लिए कहता है और वो मर्मेंट क्लेन से जो हथियार लाया था उसे इस्तेमाल करता है। वो कुछ मंत्र बोलता है और काफी सारी भूखी आत्माओं को समन करता है। वो बताता है कि ये हजारों से भी ज्यादा भूखी आत्माएं हैं और उसे किसी का भी डर नहीं, चाहे हेवन हो या फिर डीमन लॉर्ड, कोई भी उसके सामने जाएगा वो मारा जाएगा। लेकिन हेवन ने अपनी फायर से उसे चुटकियों में खत्म कर दिया। फिर येली ने सोच लिया कि वो सांगियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगा और उसकी कॉन्शियसनेस को जगाएगा। फनशाओ कहता है अगर हेवन ने उसके सोल को निगल लिया होगा तो फिर तुम भी वापस नहीं आ पाओगे।